क्या आपके भी काम चलते चलते बिगड़ने लगे हैं? मन में घबराहट और एंजाइटी बढ़ती जा रही है। बच्चा अचानक चिड़चिड़ा हो गया है, उसे भूख नहीं लगती, तो कहीं आप नज़र के शिकार तो नहीं? विस्तार से हमें बताएंगे हमारे साथ मौजूद हिमाचल के जाने माने व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित जीवन कुमार शास्त्री जी। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। गुरुजी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या होता है नज़र लगना? क्या ये केवल अंधविश्वास है या इसमें कोई सच्चाई भी है? नज़र लगना अंधविश्वास नहीं है, यह एक नकारात्मक ऊर्जा है। जब कोई व्यक्ति किसी को ईर्ष्या से, जेलसी से, द्वेष से देखता है ना, तो उसके मन के अंदर की जो उसकी भावना होती है ना, जो उसकी नकारात्मकता है, जो उसकी नेगेटिविटी है, वो दूसरे को प्रभावित करती है। इसी को हम नज़र लगना कहते हैं। जी देखो, जब व्यक्ति को नज़र लगती है ना, जिस व्यक्ति को नज़र लगती है ना, उसका व्यक्तित्व, उसका व्यवहार, उस सार का सार बदल जाता है। जैसे उसके अंदर थकान हो जाती है। अगर बच्चा है तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसको भूख नहीं लगेगी, रोने लगेगा। कोई काम करने वाला व्यक्ति है, वो अपने काम के स्थान पर नहीं जाएगा। अगर चला गया तो उसका दिल नहीं लगेगा। तो इस तरीके से उसको ये अंदर ना एक बदलाव सा हो जाता है नज़र से। उसको हर काम में ना एक अपना मन सा भी उसका टिकता करनी, काम में रुचि नहीं रहती, काम में रुचि नहीं लगती उसकी। तो ये जो है नज़र लगने के जो है लक्षण है। जी जी। पंडित जी, क्या नज़र सभी को समान रूप से इक्वली लगती है? नहीं, नज़र जो है उन व्यक्ति को ज़्यादा लगती है जिनका चंद्रमा कमज़ोर होता है। चंद्रमा कमज़ोर होने के कारण क्या है? चंद्रमा शनि के साथ हो जाए, राहु केतु के साथ हो जाए, या फिर चंद्रमा जो है अपना उसके साथ ग्रहण किसमें ग्रहण लगा हो, उस अवस्था में जो है नज़र जो है जल्दी लगती है, विशेष करके बच्चों के लिए। और दूसरी बात है कि कई बार जो गर्भवती महिलाएं होती है ना, उनको भी, क्योंकि उनका शरीर भी बहुत सेंसिटिव हो जाता है उसमें, तो उन्हें भी जो है नज़र जल्दी लग सकती है। जी पंडित जी, ज्योतिष के अनुसार नज़र और ग्रहों का क्या संबंध है, इसे क्लियर कीजिए। देखो, ज्योतिष के अनुसार जो है ग्रह जो है, ग्रहों में सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है चंद्रमा। चंद्रमा हमारा मन का स्वामी है, हमारी भावना से जुड़ा हुआ है। और इसलिए चंद्रमा अगर आपका कुंडली में कमज़ोर हो गया है, और या फिर आपकी लगन कुंडली में जो लग्नेश है, वहाँ लग्नेश आपका कमज़ोर हो गया है, या लग्नेश के साथ पाप ग्रह बैठ गए हैं, उस अवस्था में जो है हमें नज़र लगती है। ये ज्योतिष का मानना है। जी पंडित जी, जो हमारे पुराने जो पारंपरिक उपाय होते थे नज़र उतारने के, ठीक है, वो कितने प्रभावी होते थे और क्या क्या वो उपाय हैं जो आज भी हम कर सकते हैं? देखो, पारंपरिक उपाय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी थे। जो पुराने ज़माने की औरतें होती थी ना, जब बच्चा बीमार हो जाता था, या रोता था, या दूध नहीं पीता था, तो उस वक्त क्या करती थी? 3 लाल मिर्ची लेती थी, सूखी हुई, उस पर तेल लगा करके उनके ऊपर से बार कर 7 बार बार करके आग में जला देती। या फिर वो क्या करती थी? 1 मुट्ठी नमक ले करके उसके ऊपर बार करके उसे बाहर फेंक देती थी। और भी एक उपाय होता था, जैसे हनुमान जी की उसका संधूर लगा करके उसके माथे पर लगा देना, या फिर दूध ले करके उसके ऊपर बार करके कुत्ते को पिला दो। ये सारे के सारे जो पारंपरिक उपाय जो होते थे ना, वो औरतें करती थी और उसका बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता था। घर की सफाई करते हैं, आज भी कहते हैं, घर की सफाई करते हुए हमें सप्ताह में 2 दिन जो है नमक डाल करके सफाई करनी चाहिए। क्योंकि नमक जो है नकारात्मकता, जो नेगेटिविटी होती है ना,
उसे बड़ी जल्दी समाप्त करता है। अगर आप अपने परिवार घर में नमक की जो सफाई करते हैं, नमक डाल करके उसका पोछा लगाते हैं, इसको पानी से सफाई करते हैं, तो उससे जो आपके घर को जो है नकारात्मकता जो है शक्ति है उससे बचाव हो जाता है। या फिर एक और चीज़ होती है, हम क्या करते हैं, राई, आपका प्याज के छिलके, लाल मिर्च, आपके सरसों, फिर इसके लहसुन के छिलके, उसको जला करके उसके धुआं भी पूरे घर में करते हैं। जिस व्यक्ति को नज़र लगी उसके ऊपर कर देते हैं, उसको धुआं उसके हवन दे देते हैं, तो उससे भी लाभ हो जाता है। पंडित जी, कई बार हमने देखा है कि कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, बीमारी का कोई कारण भी नहीं पता चल रहा और बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है ना, व्यक्ति के स्वास्थ्य में दिन प्रतिदिन गिरावट होती है, तो क्या नज़र भी कोई कारण हो सकता है इसका? हाँ बेटा ही देखो, ऐसा है, कई बार क्या होता है, व्यक्ति बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में जाता है, हॉस्पिटल में जा कर के अपना इलाज करवाता है, डॉक्टर से चेकअप करते हैं, उसकी बीमारी का पता ही नहीं चलता कि उसे क्या रोग हो रहा है। ऐसी अवस्था में वह नज़र से पीड़ित होता है। इसका यहाँ पर जो है हमारे ज्योतिष में एक बहुत ही अच्छा उपाय है। आप 7 प्रकार की अनाज लेकर के एक एक मुट्ठी पानी में डाल करके उबाल लें, उसे फिर छान लें। छानने के बाद अपनी 10 ग्राम की संधूर की जो एक पुड़ी होती है, उस संधूर को आप उससे मिला लें और 50 ग्राम तिल का तेल डाल लें। और वह जो अनाज है वह आप उसके जो रोगी है उसके सिर से बाहर करके बहते पानी में उसको प्रवाहित कर दें, या पीपल के नीचे रख दें, या फिर दोपहर के समय भैरव मंदिर में से रख दें। आपको लाभ मिल जाएगा, जल्दी वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। पंडित जी, जैसे हम देखते हैं आजकल के जो हमारा मॉडर्न एज है, जो हमारा आधुनिक युग है, इसमें सब कुछ सोशल मीडिया पे है, हमारी लाइफ, हमारा पर्सनल लाइफ, तो इसमें हम नज़र से कैसे बच सकते हैं? देखो, इसका सबसे बड़ी उपाय क्या है, अपनी जो पर्सनल लाइफ है ना, किसी से शेयर मत करो जी। अपनी जो है घर की बातें किसी से शेयर मत करो, क्या अच्छा है क्या बुरा है किसी से शेयर मत करो। क्योंकि हम क्या करते हैं, कई लोगों को जो मन से कमज़ोर होते हैं ना, छोटी छोटी बात जो है बाहर जाकर के बता देते हैं और उसी से जो है उनको नज़र का प्रभाव होना शुरू होता है। अपनी लाइफ जो है ना, बिल्कुल उसको गुप्त रखो, सीक्रेट रखो, ये सबसे बड़ा इलाज है। और अपनी इष्ट की पूजा करो, अपना धूप दिया करो, सुबह उठ करके सूर्य को प्रणाम करो, साफ सफाई रखो। तो ये जो तरीके हैं हमें नज़र से बचा सकते हैं। जी, धन्यवाद पंडित जी। पंडित जी, जो हमने पारंपरिक उपाय जो थे उस पर तो चर्चा कर ली, जो हमारे जो आध्यात्मिक उपाय हैं ये कितना असर करते हैं हमें नज़र से बचाने में? देखो, हमारे पारंपरिक जो उपाय है, जो नेचुरल जो उपाय, जो पुराने समय के उपाय हैं, वो बहुत कारगर होते थे। परंतु कई बार क्या होता है कि नज़र इतनी भारी होती है कि उस नज़र से उन उपाय करने से बचाव नहीं होता है। उस समय जो है हमें आध्यात्मिक, अर्थात हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, हनुमान मंत्र का पाठ कर रहा है, महामृत्युंजय का जप करो, हवन करो, यज्ञ करो, या फिर कोई विशेष हवन पत्ति विशेष करके, जैसे कि बगलामुखी माता का भी हवन होता है, उन हवनों के करने से हमें नज़र से बचाव भी होता है और लाभ भी मिलता है। हमारे जो कार्य है जो नज़र की वजह से रुक गए हैं उसे वो दोबारा शुरू हो जाएगी, हमारी जो नज़र समाप्त हो जाएगी और उसे लाभ मिलेगा। गुरुजी, अभी आपने जिक्र किया माता बगलामुखी का। सुनने में ये भी आता है कि जो व्यक्ति माता बगलामुखी की शरण में आ गया, बुरी से बुरी नज़र उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो इसके बारे में कुछ क्लियर कीजिए। देखो बेटा, माँ दुर्गा की ये 10 महाविद्या होती है ना, उनमें भी माँ बगलामुखी एक है।
और जादू टोनने का जो प्रभाव ख़त्म करने के लिए माँ बगलामुखी माता से सक्षम कोई भी नहीं है। ये सबसे शक्तिशाली है। जो माँ की शरण में चला गया, जादू टूटना उसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं कर सकता।